रामपुर में बसपा को बड़ा झटका। संगठन के मजबूत चेहरे राजकुमार सागर ने छोड़ी पार्टी। पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनोज पांडे भी सपा में शामिल। बसपा का किला दरकता दिखा। रामपुर की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बसपा के पुराने और प्रभावशाली चेहरे अब समाजवादी पार्टी के खेमे में नजर आ रहे हैं। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद यह साफ हो गया है कि जिले की सियासत में नया अध्याय शुरू हो चुका है। क्या यह सिर्फ दल बदल है या रामपुर में बदलते राजनीतिक संतुलन की शुरुआत? इसी पर आज का हमारा एक्सप्लेनर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज। रामपुर में यह जो कुछ हो रहा है वो एक बड़ी सियासी आहट को जन्म दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी को करारा झटका देते हुए उसके पुराने और संगठनात्मक रूप से मजबूत चेहरे राजकुमार सिंह ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। उनके साथ ही पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनोज पांडे का भी बसपा छोड़कर सपा के खेमे में जाना इस बात का संकेत है कि बसपा का किला रामपुर में अंदर से कमजोर हो रहा है। राजकुमार सिंह कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं थे। वो जिले के महासचिव से लेकर मंडल कोऑर्डिनेटर तक की जिम्मेदारियों को संभाल चुके थे। उनका पार्टी का छोड़ना यह बताता है कि असंतोष अब फुसफुसाहट नहीं बल्कि खुली बगावत में बदल रहा है। जिस संगठन को कभी लोहे जैसा अनुशासित बताया जाता था, वहीं अब दरकती दीवारें नजर आ रही हैं। लखनऊ में इन नेताओं ने सीधे सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और उसके बाद औपचारिक तौर पर सपा का झंडा थाम लिया। यह महज शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी बल्कि बिल्कुल क्लियर कट राजनीतिक संदेश था कि बसपा से मोहभंग हो रहा है और सपा पर भरोसा हो रहा है। रामपुर की सियासत में यह बदलाव और भी अहम है। आजम खान के जेल जाने के बाद जो राजनीतिक खालीपन बना उसने पूरे जिले के समीकरण बदल दिए थे। उस खाली पड़ी जमीन पर अब सपा नई फसल बोने की कोशिश में है और बसपा से आए नेता उसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। सपा के लिए यह सिर्फ दो नामों की एंट्री नहीं बल्कि संगठनात्मक ऑक्सीजन है। सियासी हलकों में तो चर्चा यह भी है कि अभी हाल के दिनों में कांग्रेस छोड़कर आए समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी इस ज्वाइनिंग में अंदर खाने बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी कोशिशों के बाद बसपा के पुराने चेहरे जो बहन जी के साथ कंफर्टेबल नहीं है वो उनका साथ छोड़कर अखिलेश यादव के पाले में जा खड़े हो रहे हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो बसपा के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन बचाना मुश्किल हो जाएगा। समर्थकों में जश्न है। सपा खेमे में इसे जीत की तरह पेश किया जा रहा है जबकि बसपा खामोश है। लेकिन राजनीति में खामोशी अक्सर कमजोरी की निशानी मानी जाती है। रामपुर अब सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि बसपा बनाम सपा की सियासी ताकत की भी परीक्षा बन चुका है। सवाल सीधा और स्पष्ट है, क्या यह बस शुरुआत है और क्या आने वाले दिनों में बसपा के और चेहरे सपा की ओर कूच करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो रामपुर की सियासत ही नहीं प्रदेश का संतुलन भी बदल सकता है। इन लोगों का सपा के साथ आना सिर्फ बसपा के लिए ही कमजोरी नहीं बल्कि भाजपा के लिए भी एक करारी चुनौती की तरह पेश होगा। समाजवादी पार्टी रामपुर में आजम खान परिवार के उस खालीपन को भरने के लिए हर मोहरे बहुत सोच समझ कर बिठा रही है। वो जानती है कि वहां पर आजम खान की कमी को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन संगठनात्मक बदलाव करके वो तमाम दुश्वारियों को कम जरूर कर लेना चाहती है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? रामपुर की राजनीति में इस बड़े उलटफेर को कैसे देखते हैं? इन लोगों के समाजवादी पार्टी में आने पर सपा को क्या फायदा दिखेगा? आपके नजरिए का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।